हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं, समझते हैं। छोटे स्टॉक्स, बड़ा मुनाफा, छुपे हुए शेयर्स अक्सर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे छुपे हुए शेयर्स जो बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्राइस एक्शन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जहां पे आपको देखता है वाह क्या अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब भी दिखे, अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। हमेशा मार्केट में कोई भी चीज गारंटी नहीं है। दिस इज डायनेमिक। तो डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट को सोचते हुए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ध्यान से हमेशा। और मैं आपको सही में हर बात हर बार एक और बात कहता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही हैं, तो उसको अपने तक सीमित मत रखिए। और मार्केट में जो भी आपके साथ के क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी जुड़े हुए हैं, उनको जरूर कहें कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ गारंटीड नहीं है। और टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहें। लर्निंग के ऊपर मेजर फोकस करना है। लर्निंग के लिए आपके लिए पूरी सीरीज स्टार्ट है। और लर्निंग से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पे कॉन्फिडेंस आता है, और साथ के साथ प्रैक्टिस। जैसे अब आपके पास वीकेंड आ गया, तो वीकेंड की एक्सरसाइज जरूर करें। जब आप वीकेंड की एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस में दिखेगा किस तरीके से चीज़ें आपके सामने, आपके आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए आपको देखने को मिलेंगी, और तब आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा। तो चलिए, आज का एग्जांपल हमारे सामने है CESC का ये स्टॉक, जो आज 120 के आसपास आप देख रहे हो। आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका हो चुका है 15,000 करोड़ का। पी देखो, आपको 11 की पी पे ट्रेड कर रहा है, ये तो बहुत ही कम पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, ये CESC का ये स्टॉक, आप इसके प्राइस सेक्शन को देखोगे, समझोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। मैं आपके सामने इसका प्राइस सेक्शन अनफोल्ड करता हूँ। वीकली चार्ट देखिए, अक्सर कोई स्टॉक हमें वीकली पे 200 SMA के पास बेस बनाता हुआ दिखता है, तो हम कहते हैं कि भाई अब इसको जो है रडार में रख लो। रडार में रख लो, अपॉर्चुनिटी तैयार होगी तो छोटे टाइम फ्रेम वाइज देखिए। रडार में था, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन। तो ये 75 से 80 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस स्टॉक ने कर दिया था। क्यों? इतनी बार रिजेक्शन के बाद ये स्टॉक यहां आके ऐसा लगा कि अब ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन दे रहा है। तो मतलब एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई आपको देखने को मिली। मान लो यहाँ पे 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। मैं बहुत ही डीप स्टॉप लॉस के साथ जा रहा हूँ। 75, आपने कहा भाई 65 के आसपास, 63 के आसपास आपका स्टॉप लॉस 12 से 15 पॉइंट का था। आपने कहा भाई मैं तो 1000 शेयर खरीदने को तैयार हूँ। लेकिन 1000 शेयर आप तभी खरीदोगे जब आपके पास उतना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी। समझ रहे हो? क्या आप 10,000 का लॉस लेने को तैयार हो, 12,000 का लॉस लेने को तैयार हो, तब जाके आप 1000 शेयर खरीदोगे। अदरवाइज क्या करोगे? शेयर की क्वांटिटी को रिड्यूस करोगे और उस डर को दूर भगाओगे। अब पॉजिटिविटी आई, फिर से करेक्शन, फिर रैली। अब आप कहोगे यार क्या पाथ था। और इंपॉर्टेंट टारगेट जोन हमारा ऑल टाइम हाई, यानी कि ये लेवल 119 से 120 का। अभी प्राइस कहाँ पे है? वहीं पे। लेकिन अब आपको दिख रहा होगा यार, अगर ये स्टॉक मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता कितना अच्छा रहता, कितना बढ़िया रहता। अगर प्रोसेस के हिसाब से समझते देखते तो जरा देखिए। ये वीडियो आपके सामने जुलाई 10 का है। प्राइस क्या है? 75 लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल लिखा हुआ आपके सामने। स्टॉप लॉस क्या है? 62। रिस्क कितना हो गया? रिस्क हो गया आपका 14 पॉइंट मान के चलिए। पहला टारगेट देखिए, ये वाला एरिया। कंसोलिडेशन की उम्मीद थी, देखिए करेक्शन की उम्मीद थी। अगला टारगेट जो फाइनल था 119 लिखा हुआ है, देखिए। समझ रहे इस पार्ट को? तो मैं आपको बार बार कहते हैं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस। हमेशा किस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे? प्रोसेस को। अब देखिए, ये जो लेवल है, अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट को देखूँ तो ये लेवल और ये जोन देखिए। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पीक का जोन है। ये बहुत सारे हाई एरिया यहीं से रिजेक्ट हुए हैं, ये जोन, यानी कि 97 से 101 103 के आसपास का इंपॉर्टेंट जोन। फिर हमारे लिए ये जोन जो ऑल टाइम हाई का है, इस क्लोजिंग से 115 से 120 का जोन। कितना बेहतरीन प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर एक रैली आई। अब देखिए वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम और सुंदर वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम को देखेंगे, समझेंगे। और इस रैली के बाद इस करेक्शन के वॉल्यूम को भी देखेंगे। रैली, करेक्शन, अमेजिंग है कि नहीं है?
अब इन दोनों सिचुएशन को देखेंगे और आपको क्या कितनी जल्दी अर्ली सिचुएशन पे जुलाई 10 का प्राइस देखेंगे। जुलाई स्टार्ट, रैली 6, 7, 8, 9, 10 इस जोन में आ गया था हमारे पास, 75 का यही लेवल था कई दिन तक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम से बढ़िया होते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स। जब हम मंथली, वीकली, डेली को एनालाइज करते हैं, ये बढ़िया टाइम फ्रेम, ये अच्छे टाइम फ्रेम्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ सोचने का बहुत टाइम मिलता है। हम अगर एक दिन भूल जाए एंट्री करने के लिए, तो कई बार हमको कई दिनों तक एंट्री की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी और ये हमें एंट्री एक दिन नहीं मैं कहूँगा, बल्कि 75 के लेवल से 80 के लेवल तक। अब आप देखिए यहाँ पे मैं दिन देखता हूँ, देखिए मैं ये हमारी लाइन पार हुई और ये दिन देखिए ऑलमोस्ट 25 बार, मतलब 25 सेशन। 25 सेशन का मतलब समझ रहे हो? 25 वर्किंग, यानी कि 5 एक हफ्ते के होते तो 5 पूरे पूरे हफ्ते आपको देखने को मिले। एक महीने से भी ऊपर इसने कंसोलिडेट किया जुलाई में भागने से पहले। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इस तरीके का थिंकिंग वेटिंग टाइम मिलता है, समझने के लिए, सोचने के लिए टाइम मिलता है, कहीं मैं गलत तो नहीं हो गया। तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम रिलायबल होते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में आपको फिर उस हिसाब से जो डिसीजन होता है वो क्विकली लेना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आपको पता है, और हम भी आपके सामने ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुके थे। और कारण क्या था इस स्टॉक को आपके सामने प्रस्तुत करने का? कारण क्या था? ये जो सीधे ये जो बार बार हमें दिख रहा था, जहाँ से रिजेक्शन हो रहा बार बार, अब देखें ना क्लियरली, रिजेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 बार बार इसी एरिया से तो रिजेक्शन हो रहा था। इस बार ये एरिया ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो। बस यही कारण था, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। इसकी प्राइस की साइकिल स्टार्ट होनी है यहाँ पे, और साथ के साथ ये लेवल, और ये सारी चीज़ें आपको प्राइस एक्शन सीरीज में अच्छे से समझा रखी है। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो देखिए ये लेवल देखिए, मैं 75 कर लूँगा। पहला टारगेट एरिया कितना था? 35% के आसपास पे। अगला टारगेट एरिया कितना था? देखिए ऑलमोस्ट 60% के आसपास। आपको क्या, वाह क्या बेहतरीन। अब देखिए ना, अब अगर आप मुझे कहोगे कि मैं इस शेयर को यहाँ पे 120 के लेवल पे खरीदूंगी, मैं आपको सामने ना, अगर ये यहाँ से 1200 भी जाने वाला होगा ना, मैं हाथ जोड़ दूंगा कि नहीं भाई, अब मेरा जो है, जो मेरा अपॉर्चुनिटी का तरीका है, जहाँ पे मैं लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, ये उससे बाहर निकल चुका है। तो मैं अब इस स्टॉक से दूरी बनाऊंगा, खरीदूंगा नहीं, फ्रेश बाय नहीं करूंगा, ये समझ लीजिए। तो आपको अपने नियमों पे, अपने रूल्स पे कायम रहना है। अगर आप इसी स्टॉक में देखो तो देखिए, इससे पहले इसी तरीके से बेयरिश साइकिल भी देखिए, कई बार आपको शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप देखते हैं बेयरिश साइकिल स्टार्ट हो रही है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ जाके आप बेचोगे थोड़ा, यहीं पे तो बेचोगे क्लोज। ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी है ना। ये देखिए ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि भाई मैं इतनी दूर जाके बाइंग करूं कि भाई 200 SMA से बहुत दूर जाके, तो एक खुद एक रिस्क आपको लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने रूल्स को बनाएं, और वो रूल्स आप कैसे बनाओगे? जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे रेगुलर बेसिस पे। तो CESC के चार्ट से आपने क्या देखा? हमने मंथली को देखा, किस तरीके से सिचुएशन बन रही थी, हमने उसको छोटे टाइम फ्रेम वीकली पे समझने की कोशिश करी। वाह क्या ब्रेकआउट हो रहा था, कंसोलिडेशन चल रहा था, वॉल्यूम भी आपने देखा, समझा किस तरीके से म्यूटेड वॉल्यूम है काफ़ी टाइम से करेक्शन में। डेली पे आपने देखा साइकिल स्टार्ट हो रही है वीकली के ब्रेकआउट के साथ। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन सीरीज में बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है। स्ट्रॉन्ग बुलिश फोर्स, डीप करेक्शन आफ्टर मोमेंटम, वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, रिवर्सल एग्जाम्पल, स्टॉक कैसे, ये जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो साइकिल स्टार्ट तो हो रही है, लेकिन हमारी रडार में ये स्टॉक कैसे आएंगे, कैसे फिल्टर करें? ऐसा नहीं कि डेली 2000 स्टॉक्स देखें हम, नहीं, जरूरत नहीं है। 100 से 200 स्टॉक्स आपके रेगुलर बेसिस पे फिल्टर में आएंगे, कैसे फिल्टर लगाना है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर्ड है, और ताकि आप समझ पाए, सीख पाए, और राइट सेट ऑफ गाइडेंस के साथ, राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ ये प्राइस सेक्शन में ये चीज़ें आपको समझा रखी हैं, इनको देखिए, समझिए, और वीकेंड पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। CESC एक जस्ट एग्जांपल है। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते हैं कि किस तरीके से प्राइस सेक्शन तैयार हो रहा है। और मैं आपको कहूँगा ये पुराना एक एक वीडियो है, जस्ट देखिए 10 जुलाई वाला, इसको देख के एक बार देखिए, समझिए, क्योंकि प्राइस अब तक मूव नहीं किया हुआ है। तो इसमें प्रोसेस को कैसे समझाया गया है कि कैसे चीज़ें आपके सामने दिखेंगी, किस तरीके से, हाँ प्लस माइनस थोड़ा बहुत एरर का परसेंटेज होता है, लेकिन कैसे अनफोल्ड होंगी चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें आपको बता के उनको देखें, समझे, सीखें, और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में गारंटी नहीं है, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर भागे, और
अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस करें और वो लर्निंग से होगा, तो इसलिए लर्निंग के ऊपर फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।